अगर ओसीडी से आपका जीना हराम हो गया है और आप कोई ट्रिक खोज रहे हैं, कोई टिप खोज रहे हैं, प्रैक्टिकल टिप खोज रहे हैं कि इससे खुद को ठीक कर सकें, तो ये चैनल आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। आज आपको एक प्रैक्टिकल टिप मिलेगा इस चैनल पे, जिससे कि आपको पूरा पता चल सकेगा कि कैसे आपका ओसीडी ठीक हो सकता है, गंभीर से गंभीर ओसीडी। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं ओसीडी के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स देता रहता हूँ, आप सब अगर मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो ओसीडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और मैं आपको गोल ओरिएंटेड एकदम प्रैक्टिकल टिप दूंगा। जिन बातों के मैं पैसे लेता हूँ, चार्ज करता हूँ, उनको फ्री में आपको बता रहा हूँ, उसको दिल से पूरा मानिएगा, 100% ठीक होगा। आपका ओसीडी जिस भी तरह का है, चेकिंग ओसीडी है, कंटामिनेशन ओसीडी है, टॉयलेट ओसीडी, मन्नत ओसीडी, इमेज ओसीडी और जिस भी तरह का आपको ओसीडी है, प्योर ओसीडी है, उसमें ये टिप काम करेगी। क्योंकि लगभग सारे में पैटर्न सेम होता है, प्रॉब्लम लगभग सेम होता है, बस स्टोरी बदल जाती है। जो भी आप कंपल्शंस करते हैं, कोई 10 बार कर रहा है, 20 बार कर रहा है, 50 बार कर रहा है, उसको लेकर मैं बात आपको बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, पूरा दिल से फॉलो करिएगा, 100% आपको फायदा होगा। एक पेशेंट मैंने भी देखा था क्लिनिक पे, उन्होंने बताया कि उनको ओसीडी है, उन्होंने पता किया है, तो वो कई बार कंपल्शंस को 2-3 बार करते हैं, कई बार जब कोई नहीं रहता है या घर में चले जाते हैं तो 5 बार करते हैं, 10 बार करते हैं। उन्होंने बोला कि उनके कंपल्शंस जो हैं उनके बस में हैं। जब वो चाहें, जब कई ऑफिस में जाते हैं, 4 लोग सामने बैठे होते हैं तो उन्हें ख़राब लगता है, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लेते हैं। उनमें बेचैनी चलती है लेकिन वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब वो घर पे आते हैं, घर पे कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनसे 4 बार 10 बार भी हो जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा वो परेशान थे। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जो बात मैंने उनको समझाई कि देखिए ये एक तरह से नासूर है, एक तरह से घाव है जो आपके शरीर में एक जहर है। ओसीडी क्या होता है? एक जहर है। मान ली यहाँ किसी को सांप ने काट लिया, किसी को सांप ने यहाँ काट लिया तो जहर फैलने लगता है, तो यहाँ हम कपड़े से बांध देते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जहर फैले नहीं। उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में ओसीडी है, चाहे थोड़ा बहुत भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत है, 2-3 बार चेक करते हैं, 4-5 बार चेक करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। या कोई मान ली बोलता है कि कभी कभार हम 8-10 बार चेक कर लेते हैं। तो अगर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ओसीडी के साथ जीना है कि आपको इसको ख़त्म करना है, क्योंकि एक तरह की एक आदत होती है, एक तरह की एक पर्सनालिटी बन जाती है। जब कभी कोई सिचुएशन आएगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, तो ये बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते भी हैं कि मेरा ओसीडी इस समय बढ़ गया है, पहले ठीक था, थोड़ा नॉर्मल था, अभी बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको इसको ठीक करना है, 100% ठीक करना है, क्योंकि एक बीमारी है, एक तरह का जहर है। अगर शरीर में जहर रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इस रूप में नहीं करेगा तो किसी और रूप में करेगा। अगर आपको जड़ से इसको उखाड़ फेंकना है, बीमारी को जड़ से फेंकना है, तो अपने कंपल्शंस को फिक्स करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप 20 बार चेक करते हैं, कोई ताला चेक करते हैं, 5-6 बार चेक करते हैं, या नोट चेक करते हैं, जो भी कंपल्शंस करते हैं आपके, जो भी जिस भी तरह के कंपल्शंस हैं। मैं एक जनरलाइज ओसीडी के बारे में बता रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक ओसीडी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। जिस भी तरह का आपका कंपल्शन हो, कंटामिनेशन ओसीडी हो, हाथ धुलने का हो, 5 बार, 10 बार, 20 बार, तो अपने कंपल्शंस को आप पहले क्लियर कर लीजिए कि कितना आप कर रहे हैं। बहुत से पेशेंट से मैं जब पूछता हूँ कि भाई आपको संतुष्टि कितनी बार मिलती है, तो बोलते हैं कि पता ही नहीं होता है। बोलते हैं 5 बार में, 10 बार में। 5 बार 10 बार में डबल का फ़र्क है। 5 बार और 10 बार फ़र्क होता है, क्योंकि जिसका जितना प्रॉब्लम होता है उसको ठीक होने में टाइम लगता है। कोशिश करिए कि अपने मन को कम से कम में संतुष्ट करें, अपने मन को क्लियर करें कि मेरे को 10 बार में संतुष्टि मिलती है, कि 5 बार मिलती है, 8 बार मिलती है। जैसे कि आपने 10 बार का क्लियर कर लिया कि मुझे 10 बार में संतुष्टि मिल जाती है, तो 10 बार आपको कंफर्म कर लेना है कि 10 बार का मेरा कंपल्शन है। अब इसके बाद 10 बार से 11वीं बार नहीं होना चाहिए, चाहे बुरा से बुरा कुछ भी हो जाए, चाहे कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे कुछ भी कह ले, या जैसे कई बार लोग नोट गिनते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि चाहे आपको लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए, आपको 11वीं बार नहीं कंपल्शन करना है। अपने कंपल्शन को फिक्स करिए, चेकिंग को फिक्स करिए कि कितना आप करते हैं। 10 बार तो 10 बार, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको कम करना है। मैंने जैसा कि हमेशा बताया है, क्योंकि ये फ्री का तरीका मैं बता रहा हूँ, घर बैठे ठीक होने का तरीका बता रहा हूँ। आपको सही पे जाना है कि सही चीज़ क्या होती है। अपने आसपास देखिए, कोई इंसान जो सही इंसान आपको लगता हो, कौन सही काम कर रहा है, कौन खुश है, उस सही एग्जाम्पल को देखना है। ऐसा नहीं कि कोई गंदे इंसान को देखना है जो नहाता धोता ही नहीं हो, और सही बंदे को देखना है जो साफ़ सुथरा सही से रहता हो, खुश रहता हो। वो कितना करते हैं, हो सकता है 2-3 बार हाथ धुलते हो, ज़्यादा नहीं धुलते हो। तो 10 बार आपने किया तो अगले 10 दिन में, एक हफ्ते में आपको 9 बार करना है, फिर 8 बार करना है, 7 बार करना है, 6 बार, 5 बार, ऐसे करते रहना है। एक बार आपने जो भी अपना कंपल्शन फिक्स कर लिया कि नहीं मैं 10 बार करूँगा, 10 बार से 11वीं बार नहीं करूँगा, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगली बार
12 बार कर लें, 14 बार कर लें, मन को वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने मन में एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, मन में एक पूरा संकल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस ओसीडी को जड़ से ठीक करना है, हराना है। कुछ काम देखिए आपको करने होंगे, ये बात सही है, क्योंकि इसके बाद के सारे तरीके फिर दवाइयों के होते हैं, फिर उसके बाद थेरेपीज़ के होते हैं। थेरेपी में जो साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं उनको बात को आपको मानना होता है, टास्क को पूरा करना होता है, या कोई साइकेट्रिस्ट समझा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता है, ये बात आप सब समझिए। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये सबसे फ्री का तरीका है, घर बैठे ठीक होने का तरीका है। इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। टाइम थोड़ा लग सकता है, ये बात तय है, लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब किसी का 10 साल से ओसीडी है, किसी का 20 साल से ओसीडी है, किसी का 25 साल से है, या किसी का साल 2 साल से है, या कोई 50 बार कंपल्शन कर रहा है। ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, सुबह उठ के योगा मेडिटेशन करना है, और अपने कंपल्शंस को फिक्स कर लेना है कि नहीं, मैं 10 बार से ज़्यादा मुझे नहीं करना है अगले 10 दिन तक। फिर अगले 10 दिन बाद आप उसको फिक्स करिए 9 बार पे, फिर 8 बार पे, कि 8 बार से मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, कितनी भी घबराहट, कितनी बेचैनी मुझे क्यों ना हो जाए, मुझे उसको फिक्स करके रखना है। जब आप अपने मन को फिक्स कर लेते हैं, एक मन को टारगेट दे देते हैं, उसको डेडलाइन दे देते हैं, तो उससे ऊपर नहीं जाता है वो। उसको मौका नहीं देना है अपने बुरे मन को कि नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 8 बार किया तो 10 बार भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो इस बार कर लेता हूँ, अगली बार ध्यान दूंगा, चलो मैं अकेले में हूँ तो कर लेता हूँ, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, मन नहीं मान रहा है। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, बार बार बोला है, फिर से बोल रहा हूँ कि ओसीडी में मन नहीं मानता है। एक जैसे लिख के रख लीजिए कहीं भी दीवार पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वॉलपेपर में बना हुआ है सब कुछ, ऐसा अपना लिख के यहाँ पे एक बोल्ड लेटर में लिख के रख लीजिए कि ओसीडी में मन नहीं मानता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। इस असंतुष्टि में ही आपकी ज़िंदगी है। जितना ही संतुष्टि के पीछे भागेंगे कि एक बार और चेक कर लें, एक बार और हाथ धुल लें, मन नहीं मान रहा है तो मन नहीं मानेगा। होगा घबराहट, मैं मानता हूँ, थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी बेचैनी होने लगती है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करिए, थोड़ा भगवान का नाम लीजिए हाथ जोड़ के कि भगवान ये जो बीमारी है मुझे ठीक करिए इससे, और थोड़ा अपने आप को डीप ब्रीदिंग करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए। 10 बार कर रहे हैं तो 10 बार ही करिए, 10 बार कंपल्शन कम नहीं होता है। अगर आप 10 बार से 4 बार 2 बार ला सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 बार से 9 बार करिए, 10 बार से आप अगर 7 बार या 10 बार से अगर आप 5 बार भी ला सकते हैं तो 5 बार कर लीजिए। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन धैर्य के साथ जो भी करिए एक मैनर में करिए, स्टेप वाइज करिए, एक उसका सिस्टम होना चाहिए। शुरू में आपसे अगर नहीं हो पाता है तो एक एक स्टेप कम करिए। मैं हमेशा ये बोला है, एक वीडियो मैंने बनाया था, बस एक कदम और कम करिए। 10 से 9 ही करिए, एक ही कम करिए, लेकिन करिए कम से कम। एक हफ्ता जैसे आप कम बढ़ते जाएगा आपका, 10 से 9 होगा, 9 से 8 होगा, 8 से 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, आपकी जीत बढ़ती जाएगी, आपका जीत का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि शुरू में ही लड़ाई मुश्किल होती है। लड़ाइयाँ जो होती हैं शुरू में मुश्किल होती हैं, उसके बाद तो सब आसान हो जाता है। आपको तब तरीका पता चल जाएगा, ब्रेन की आपको आदत बन जाएगी, पैटर्न अच्छा बन जाएगा, तो फिर वो करने लगेगा। अभी क्या है, नेगेटिव पैटर्न है, सुबह उठा मन में कंपल्शंस आने लगे, चेक करो, हाथ धुलो, ये सब करो, होने लगता है। हिम्मत नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है कई बार कि नहीं ऐसा तरीका भी काम कर सकता है, करता है। लेकिन अपने कंपल्शंस को आपको फिक्स करना है। अगर आपने कंपल्शंस फिक्स नहीं किए, कभी 5 बार किया, कभी 10 बार किया, कभी 15 बार किया, कभी 2 बार किया, तो फिर वो ओसीडी ठीक नहीं होगा, फिर वो उसी तरह घूमता रहेगा, क्योंकि वो तो पैटर्न में चल रहा है, उसकी आदत ही कम नहीं हो रही। यहाँ पे है वो, यहाँ से यहाँ आ ही नहीं रहा है। जब आप 10 बार कर रहे हो तो ये 5 बार है, तो 10 से 5 तो नहीं आया ना, इसी बीच में घूम रहा है, कभी 5 बार, कभी 10 बार। 5 बार जब करने लगेंगे तो 5 बार की आदत रह जाएगी शरीर की, फिर धीरे धीरे और कम होगा। तो ये चीज़ मुझे बतानी है कि अपने कंपल्शंस को फिक्स करिए। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है जो मैंने पेशेंट्स में आजमाया है, पिछले 6000 पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं ओसीडी के, और इसको आप फॉलो करेंगे दिल से तब बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स मैं लाता रहता हूँ ओसीडी को लेकर, बाकी बीमारियों को लेकर। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।